प्राचीन काल में हिमगिरी पर्वतों से घिरे एक सुंदर साम्राज्य चंद्रावती में ऐसी कथा जन्मी जिसे लोग सदियों तक गीतों में गाते रहे। ये कथा है एक राजकुमारी की जिसका हृदय निर्मल और साहसी था, और एक शापित नागराज की जो प्रेम की तपस्वी अग्नि में अमर हो गया। ये कहानी है उस प्रेम की जिसे मृत्यु भी न मोड़ सकी। अध्याय एक राजकुमारी अन्विता का जन्म। चंद्रावती राज्य जितना विशाल था उतना ही शांत और समृद्ध भी। महाराज भीमकेतु और महारानी देवसरा की एक ही संतान थी, राजकुमारी अन्विता। जन्म से ही अन्विता अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी आंखें गहरी, तारों जैसी चमकती थी और स्वभाव इतना सरल कि राज्य के साधारण लोग भी उससे खुलकर बात कर लेते। राजसभा में बैठे मंत्री कहते, राजकुमारी अन्विता केवल राजघराने की बेटी नहीं, प्रकृति का वरदान है। अन्विता अक्सर महल से बाहर निकल जंगलों की ओर चली जाती। उसे पक्षियों की भाषा समझना, फूलों से मित्रता करना और नदी की लहरों में खेलना पसंद था। पर उसे पता नहीं था कि जंगल की छाया में एक नियति उसकी राह देख रही है। अध्याय 2 शापित नागराज। अर्णव जंगल के मध्य एक विशाल प्राचीन वृक्ष था, नागवृक्ष। उसके नीचे रहता था अर्णव, जो दिखने में तो एक सामान्य अजगरनुमा सांप था, पर वास्तव में वो नागकुल का राजकुमार था। बहुत समय पहले अर्णव पर एक भयानक शाप लगा था। शाप की कहानी अर्णव बचपन से ही विद्वान और साहसी था, लेकिन उस दिन उसने एक भूल कर दी। उसने गलती से एक वृद्ध ऋषि के ध्यान को भंग कर दिया। ऋषि का क्रोध भयंकर था। उन्होंने कहा, अर्णव, तुम अपनी शक्ति पर गर्व करते हो, इसलिए तुम्हें एक भटकते हुए सांप का जीवन भोगना होगा। जब तक कोई मनुष्य तुम्हें बिना डर के प्रेम से छुएगा नहीं, तुम अपनी दिव्य रूप में नहीं लौट पाओगे। और शाप सच हो गया। अर्णव मनुष्य रूप में लौट सकता था, पर केवल रात में, चांद की रोशनी में, वो भी कुछ क्षणों के लिए। दिन भर वो एक सामान्य सांप था, अकेला, तड़पता हुआ, प्रेम की एक बूंद के लिए तरसता हुआ। अध्याय 3 पहली मुलाकात। एक दिन राजकुमारी अन्विता जंगल में घूम रही थी। सूरज ढल रहा था, पत्तियों पर ओस चमकने लगी थी। तभी उसे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक लंबा, चमकीली काली त्वचा वाला सांप जमीन पर तड़प रहा था। उसके शरीर पर घाव थे। अन्विता का हृदय पसीज गया। अरे, तुम्हें चोट लगी है? वो बोली। सांप ने आंखें उठाई। उसकी आंखों में दर्द था, पर साथ ही एक अजीब सी चमक, जैसे वो इस लड़की को पहचाने। अन्विता बिना डरे उसके पास बैठ गई, काई के पत्तों की पट्टी बनाई और उसके घाव पर लगा दी। किसी मनुष्य ने पहली बार अर्णव को डर के बिना दया और प्रेम से छुआ था। शाप हल्का कांपा, लेकिन टूटा नहीं। अर्णव ने अपनी आंखें बंद कर ली। अन्विता ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम अब मेरे दोस्त हो, उसने कहा। उस दिन से अन्विता रोज शाम को जंगल जाती और अर्णव से बातें करती, उसे फल खिलाती, कहानियां सुनाती। पर वो नहीं जानती थी कि रात का अंधेरा आते ही ये सांप किसी और रूप में बदल जाता है। अध्याय 4 चांदनी रात में। सत्य एक रात, पूर्ण चंद्र की रोशनी थी। अन्विता जंगल में देर तक बैठी रही। अर्णव पेड़ के नीचे लेटा था। जैसे ही चांद पूरा निकला, उसके शरीर में एक हलचल होने लगी। उसकी त्वचा चमकने लगी और अचानक वो एक सुंदर, दिव्य पुरुष बन गया। अन्विता चौंक गई और उसकी आंखें फैल गई। तुम कौन हो? पुरुष बोला, मैं अर्णव हूं, वही जिसे तुमने उपचार दिया है। लेकिन मेरा ये रूप केवल रात का है। दिन में मैं फिर सांप बन जाता हूं। मैं शापित हूं। राजकुमारी अन्विता की सांसें अटक गई। उसके सामने खड़ा युवक इतना सुंदर था कि जैसे चंद्रमा का पुत्र हो। उसकी आंखों में शताब्दियों का दुख और एक पल में पिघलती खुशी थी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अर्णव बोला।
तुम्हारी दया ने मेरे हृदय पर कब्जा कर लिया है। मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं। अन्विता का दिल तेज धड़कने लगा। वो सोच भी नहीं पाई कि ये कैसा प्रेम है, मनुष्य और नाग का। पर उसकी आंखें सच्चाई जान चुकी थी। अर्णव, मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती, उसने धीमे से कहा। उस रात से उनका प्रेम जन्मा। चांदनी में मिलना, बातें करना, सपने देखना, और ये प्रेम धीरे धीरे गहरा होता गया। अध्याय 5। राजमहल में हलचल पर सुख अधिक समय तक छिप नहीं सकता। एक दिन महाराज को यह पता चला कि राजकुमारी रात को जंगल में किसी से मिलने जाती है। राजकुमारी का सुरक्षा खतरे में है। सम्राट गरजे। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, जंगल को चारों दिशाओं से घेर लो। जो भी जीव जंतु राजकुमारी के पास आता दिखे, पकड़ लो। अन्विता भयभीत हो गई। अर्णव को बताया तो वह मुस्कुराया। मैं डरता नहीं, लेकिन तुम्हें कोई तकलीफ ना आए, यही चाहता हूं। उनका प्रेम अब खतरे में था। अध्याय 6। सैनिकों का हमला। एक शाम, जब अर्णव सांप के रूप में था, राजकुमारी उससे मिलने आई। तभी सैनिकों ने हमला कर दिया। सांप, दूर हट जाओ राजकुमारी से, अन्विता चिल्लाई। नहीं, ये मेरा मित्र है। पर सैनिकों ने तीर चलाए। एक तीर अर्णव के शरीर में धंस गया। वो तड़प उठा। अगला क्षण अर्णव क्रोध में नागरूप से मानव रूप में बदल गया। सैनिक स्तब्ध रह गए। ये राक्षस है, मार दो इसे, मुख्य सैनिक बोला। अन्विता बीच में कूद पड़ी। ये राक्षस नहीं, नागराज है, और मेरा प्रेम है। सैनिक हतप्रभ रह गए। राजमहल में हलचल मच गई। सम्राट फ्यूरियस हो गए। अध्याय 7। राजसभा का न्याय। अर्णव को राजमहल में लाया गया। उसके हाथों में बेड़िया थी और वो शांत खड़ा था। राजा गरजे, तुमने मेरी बेटी को मोहित किया है। अर्णव बोला, मैंने केवल प्रेम किया है महाराज, मोहित नहीं। अन्विता भी सभा में आई। पिताजी, अर्णव बुरा नहीं है, ये शापित है, इसे हमारी मदद चाहिए। पर महाराजा कठोर हैं। एक नाग मेरी पुत्री से विवाह करेगा? ये असंभव है। राजसभा में तूफान सा मच गया। अध्याय 8। शाप का रहस्य। अर्णव ने राजसभा में शाप की पूरी कहानी सुनाई। सभी मौन हो गए। राजमहल के गुरु बोले, महाराज, प्राचीन शास्त्रों में लिखा है, शाप तभी टूटेगा जब राजकुमारी स्वेच्छा से अर्णव के नागरूप को अपनाएगी। उसका स्पर्श और प्रेम ही मुक्ति देगा। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने अन्विता को देखा। क्या तुम इस सांप से विवाह करोगी? अन्विता ने सीना तान कर कहा, हां, प्रेम को रूप से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। राजा रो पड़े। अध्याय 9। नागवृक्ष के नीचे अंतिम परीक्षा। शाप तोड़ने की एक अंतिम शर्त थी। अर्णव को नागवृक्ष के नीचे चंद्रग्रहण की रात्रि में राजकुमारी के स्पर्श से मोक्ष मिलेगा। वो रात आई। जंगल में आग की मशालें जल रही थी। राजमहल के लोग जमा थे। आकाश धीरे धीरे काला पड़ रहा था। अर्णव सांप रूप में तड़प रहा था। शाप उसे कष्ट दे रहा था। अन्विता आगे बढ़ी। उसने कांपते हाथों से अर्णव के सिर को छुआ और बोली, तुम चाहे जिस रूप में रहो, मेरा प्रेम अटल है। तुम मेरे अर्णव हो, आज, कल और सदा। अचानक आकाश गूंज उठा। ग्रहण का क्षण आया। जंगल में तेज प्रकाश फैला। सांप का शरीर कांपने लगा। उसकी त्वचा पर टूटते हुए चिन्ह दिखे। फिर एक प्रकाश विस्फोट हुआ और जहां सांप था, वहां खड़ा था दिव्य तेज से चमकता नागराज अर्णव, अपने वास्तविक रूप में, अमर, शक्तिशाली, देवतुल्य। शाप टूट चुका था। अध्याय 10। अमर प्रेम। अर्णव ने अन्विता का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, अब मैं नागलोक और मानवलोक दोनों का रक्षक बनूंगा, और तुम मेरी रानी बनोगी। राजा ने दोनों को आशीर्वाद दिया। सारा राज्य खुशी से झूम उठा। उस रात चंद्रावती में दीपों का समुद्र जल उठा। लोग गाते रहे, राजकुमारी और नागराज का प्रेम अमर है। उपसंहार। एक अमर कथा। अन्विता और अर्णव का विवाह
नागलोक और मानवलोक दोनों में उत्सव बन गया। कहा जाता है कि उनका प्रेम इतना पवित्र था कि देवताओं ने उसे अमरत्व प्रदान किया। आज भी लोग चंद्रावती के जंगल में जाते हैं तो नागवृक्ष के नीचे एक दिव्य आभा महसूस करते हैं, जैसे दो आत्माएं एक दूसरे का हाथ थामे अब भी मुस्कुरा रही हों। उनका प्रेम शापित था, पर फिर भी अमर बन गया।